सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ कहाँ पे करेंगे वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर ये हमारा प्लेन है, कोऑर्डिनेट्स प्लेन है, अगर कोई दो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट P और यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट Q है, ठीक है, और P से Q के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को अगर कोई पॉइंट A यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, M, यहाँ पे कुछ रेशियो है, यानी कि अगर मैं मान लूँ कि ये M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है, उस केस में हम यूज करेंगे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला हमें ए का वो कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स कॉमा वाई फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। ये जो पी जो ए हमारा कोऑर्डिनेट्स मिला, ए पॉइंट्स हमारा है, उसकी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे अपना सेक्शन फॉर्मूला। आई बस समझे। और सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं तो हम यहाँ पे वो देख लेते हैं। अगर हम क्यू कर देखेंगे तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा। अगर हम इसको x1 एंड y1 ले लेते हैं और p के भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, x2 और y2 हमारा, ठीक है, x2 और y2। तो जब हम फॉर्मूला निकालेंगे, अगर हम x कोऑर्डिनेट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अगर जब हम x के लिए कर रहे हैं तो हम यहाँ पे x1, ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे इसके लिए सॉल्व करेंगे और m1 को हम यहाँ पे इसके लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो अगर हम m1 ले रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं x के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो हमारा m2 x1 प्लस m1 x2, ठीक है, m1 x2 एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट्स के लिए हो जाएगा। अगर y कोऑर्डिनेट्स के मैं यहाँ पे देखूँ तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम m1 अगर m2 अगर ले रहे हैं तो हमारा y1 होगा, एंड प्लस अगर हम m1 ले रहे हैं तो हमारा यहाँ पे y2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ये m1 प्लस m2। तो ये हमारा जो फॉर्मूला निकल x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, यानी कि हमारा जो पॉइंट यहाँ पे डिवाइड कर रहा है ए पी क्यू लाइन को, यानी कि पी क्यू अगर हम लाइन ले लें तो इस लाइन को अगर m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करें, तब हम यूज करेंगे इसकी कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो अगर हम x के लिए सॉल्व करते हैं तो ये हमारा m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और y के लिए तो m2 y1, ये हमारा y1 है, ठीक है, और ये हमारा m1 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो इस ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। अभी अभी हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, अब उस पर एक हम एग्जांपल कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 एंड इन द रेशियो 2:3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम दो पॉइंट ले लें ए एंड बी, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है जो इस ए और बी को यहाँ पे डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। तो जो हमारा ए का पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखा है -1,7 एंड बी का जो कोऑर्डिनेट्स हमारा यहाँ पे 4,-3 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रखा है, एक कोई पॉइंट है जो ए और बी को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट हो एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और यही निकालने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे पहले अगर हम x के लिए निकालते हैं तो x हमारा हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होता है। ऐसा समझ में, तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखें तो x इज इक्वल टू m2 हमारा यहाँ पे कितना है, तो अगर हम ये m1 m2 x1 y1 एंड x2 y2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x2 रखें तो x2 m2 रखें तो m2 हमारा यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई विथ x1 हमारा -1 प्लस अगर हम m1 ले रहे हैं, यानी कि m1 हमारा यहाँ पे 2, तो 2 मल्टीप्लाई विथ x2 यहाँ पे हमारा 4 है, ठीक है। आई बात समझ में। एंड डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -3 प्लस 2 4 जा 8 एंड डिवाइड बाय 5, ठीक है। 2 प्लस 3 5, यानी कि x इज इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा, माइनस प्लस होता है हमारा माइनस, और 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आएगा आंसर 5 एंड डिवाइड बाय 5। इट मीन्स हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x के लिए आएगा वो आएगा हमारा 1, ठीक है। x कोऑर्डिनेट्स हमारा कितना हो जाएगा
1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स भी निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे वो क्या था, तो फॉर्मूला हमारा था यहाँ पे y के लिए m2y1 प्लस m1y2 एंड डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे m2 रखें तो 2 मल्टीप्लाई विथ 7, 2 मल्टीप्लाई विथ y1 हमारा यहाँ पे 7 है, एंड प्लस अगर हम m1 ले यहाँ पे तो नहीं, हाँ हम m2 ले रहे हैं तो यहाँ पे 3 होगा ना बेटा, यहाँ पे 3 होगा क्योंकि यहाँ पे m2 कितना है 3 है, और y1 हमारा यहाँ पे 7 है, यानी कि हम m2 अगर लेते हैं y के लिए तो m1 हमारा यहाँ पे 2 है ना, और m1 हमारा 2 और y2 हमारा कितना है यहाँ पे -3, y2 हमारा यहाँ पे -3 है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3। ठीक है, अब 7 3 जा हमारा हो जाएगा यहाँ पे 21 प्लस माइनस 2 3 जा हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, माइनस का एंड डिवाइड बाय यहाँ पे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यानी कि y इज इक्वल टू ये हमें मिला। ठीक, अब आगे हमारा जो करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, और अगर हम यहाँ पे 6 से सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा हमारा बताओ जरा यहाँ पे, यानी कि 15। ठीक है, समझ में आई बात, यानी कि हमारा ये 15 बनेगा एंड डिवाइड बाई 5। ठीक है, यानी कि 21 माइनस 6 इज इक्वल टू 15 एंड 15 डिवाइड बाई 5, एंड हम यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो y की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5 3 जा 15, यानी कि जो y की वैल्यू हमारी मिलेगी यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट हमारा होगा 3, यानी कि जो हमारा ये P पॉइंट है जो M1 और इस A और B को डिवाइड कर रहा था यहाँ पे 2:3 का रेशो में, जो उसका कोऑर्डिनेट निकल गया हमारा यहाँ पे 1,3। आया बात समझ में, तो इस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पे x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो A और B को यहाँ पे 2:3 के रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन हमारा कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, जॉइनिंग एट पॉइंट 4 -1 एंड -2 -3। यहाँ पे ट्राई सेक्शन का मतलब कोई एक लाइन है जिसको तीन पार्ट में, यानी कि ये मान लेते हैं हम यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे ए और बी, कोई पॉइंट यहाँ पे पी है और एक पॉइंट यहाँ पे क्यू है ना, दो पॉइंट मिल करके इनको तीन बराबर यानी कि तीन एक ट्राई सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर ये ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं और हमें रेशियो यहाँ पे नहीं दिया, इट मीन्स हमारा 1:1:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहे हैं ट्राई सेक्शन में। ठीक है, तो अगर ए और बी का जो हमारा कोऑर्डिनेट दे रखा है वो हमारा यहाँ पे 4, -1 है ना, और बी का जो कोऑर्डिनेट्स हमारा यहाँ पे है -2, -3। ठीक है, -2, -3 हमें दे रखा है, और हमें अब पी और क्यू क्या यहाँ पे निकालना है, तो देखेंगे अगर ट्राई सेक्शन है तो ये 1:1:1 के रेशियो में यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर हम पी के लिए निकालते हैं, ठीक है, अगर हम पी के लिए यहाँ पे अगर निकालें तो पी का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होगा यहाँ पे, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स अगर हम निकालें तो क्या होगा हमारा, अगर हम P के लिए निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, P और B, यानी कि यहाँ पे B और Q और PQ है ना, यानी कि PQ प्लस हमें यहाँ पे QB, ये हमें करना पड़ेगा, यानी कि ये 1 + 1 यानी कि हमारा ये 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया, यानी कि 1:2 के रेशियो में ये डिवाइड हो जाएंगे। तो जो हमारा अगला मतलब नेक्स्ट वाला बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ये होगा A, यानी कि हमारा 4, -1, और ये हमारा होगा B जो यहाँ पे -2, -3, और ये जो डिवाइड होंगे पॉइंट P जो होगा ये 2 होगा, यानी कि ये और प्लस ये, यानी कि यहाँ पे PQ प्लस QB, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसको M1 मान लें है ना, और इसको M2 मान लें, ठीक है, तो और ये x1 y1, ये x, y, और ये हमारा x2 और y2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम p कोऑर्डिनेट्स आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। जैसे अब हम यहाँ पे x और y का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो अगर हम x के लिए सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइड बाय हमारा
m1 प्लस m2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पर रखते हैं m1 हमारा कितना है 1, मल्टीप्लाई करेंगे x1, नहीं x2 हमारा कितना है -2 प्लस, ठीक है, और m2 हमारा कितना है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई विथ x1 हमारा कितना है यहाँ पे 4 डिवाइड बाई यहाँ पे हमारा 1 प्लस 2, यानी कि x इज इक्वल टू, तो x की जो वैल्यू निकलेगी हमारे यहाँ पे -2 प्लस 4 2 8 डिवाइड बाई 3, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस और 8 -2 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3, यानी कि ये कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3 2 6, यानी कि जो हमारा x कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है हमारा यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो जैसा हमने x कोऑर्डिनेट निकाला है वैसे हम यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं। तो निकाले हम यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स, तो हमारा y कोऑर्डिनेट्स के लिए जो फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, एंड देन y इज इक्वल टू m1 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई विथ y2 हमारा कितना है यहाँ पे -3 प्लस m1 m2 हमारा यहाँ पे 2 है और y1 -1 डिवाइड बाई 3 प्लस, सॉरी 2 प्लस 1, 1 प्लस 2, ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू जो हमारा होगा यहाँ पे -3 प्लस यहाँ पे -2, ठीक है, एंड डिवाइड बाई यहाँ पे 3, ठीक है, एंड देन y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या -3 प्लस माइनस -2 एंड डिवाइड बाई 3, y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है और 3 और प्लस 2 5 और बड़े नंबर के साथ माइनस है, तो यानी कि -5/3, यानी कि y कोऑर्डिनेट जो आएगा हमारा -5/3 आएगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स -5/3, यानी कि p पॉइंट्स के लिए हमारा यहाँ पे कितना आया तो 2, -5/3, ठीक है, आई बात समझ में। और सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे अब हम q भी निकालेंगे, ठीक है, हमने p तो निकाल लिया, ठीक है, अब हम इसी तरीके से q भी निकालेंगे। तो हमारा q के लिए जो लाइन बनेगा, अगर हम q के लिए लाइन बनाए यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे AP और PQ को ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे Q पॉइंट हमारा और यहाँ पे AP, यानी कि पहले A कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं यहाँ पे 4, -1 और B कोऑर्डिनेट जो हमारा बनेगा वो -2, -3, और अब हमें निकालना है यहाँ पे Q पॉइंट, हमने P पॉइंट तो निकाल लिया 2, -5/3, ठीक है, 2, -5/3 हमारा P पॉइंट हो गया। इसी तरीके से सेम हम Q पॉइंट में निकालेंगे, तो Q पॉइंट निकालने के लिए हमें A और P यानी कि AP को प्लस कर देंगे और PQ को, तो AP और PQ मिलकर के हमारा क्या बनेगा 2 और इस 2 हमारा बनेगा यहाँ पे 1, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा M1, ये हमारा हो जाएगा M2, ये X1 Y1 और यहाँ पे X2 और Y2, ठीक है। अगर हम P के लिए, अगर P में P कोऑर्डिनेट में X, Y के लिए अगर हम सॉल्व करें, तो अगर X के लिए अगर हम देखें तो X जो हमारा था क्या फॉर्मूला था, सेम वही फॉर्मूला हमारा m1 x2 प्लस m2 y1, सॉरी x1 एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, यही फॉर्मूला हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पे m1 रखें तो m1 हमारा यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई विथ x2, तो x2 हमारा यहाँ पे -2, यानी कि -2 प्लस m2 कितना है यहाँ पे, तो m2 हमारा यहाँ पे 1 है एंड मल्टीप्लाई विथ x1 हमारा 4 है, ठीक है, एंड डिवाइड बाय हमारा 3, 2 प्लस वही हमारा 2 प्लस 1, ठीक है, 2 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू x, नहीं x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 -4 प्लस 4 1 जा 4 डिवाइड बाय 3, ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है हमारा यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है, और 4 माइनस यहाँ पे अगर ये देखें तो 4 माइनस 0 हो जाएगा 0/3, और 0/3 क्या होता है हमारा, तो 0 ही होता है, यानी कि x कोऑर्डिनेट जो हमारा मिलेगा वो हमारे यहाँ पे 0 मिलेगा, ठीक है, निकालें तो y इज इक्वल टू बेटा होता है यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम m1 रखें तो m1 हमारा यहाँ पे कितना है 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई विथ y2 हमारा कितना है -3 प्लस, और यहाँ पे m2 कितना है, तो m2 हमारा यहाँ पे 1 है
मल्टीप्लाई विथ y1 कितना है, तो -1 डिवाइड बाई 3 प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 प्लस 1, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो 2 3 ज़ा 6 -6 प्लस -1 डिवाइड बाई 3, ठीक है। देन y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, अगर हम देखें y इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा ये, तो -6 माइनस प्लस -1 डिवाइड बाय 3, ठीक है। माइनस माइनस होता है प्लस, और 6 और 1 7 माइनस का और डिवाइड बाय 3, यानी कि जो y कोऑर्डिनेट्स हमारा यहाँ पे आएगा वो आएगा -7/3, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट इस तरीके से हमने निकाल लिया, तो y कोऑर्डिनेट्स जो होगा वो हमारा होगा -7/3, ठीक है। इस तरीके से हमने p पॉइंट्स भी निकाल लिया 2, -5/3, और हमने यहाँ पे q कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया 0, -7/3।